हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फोटोसिंथेसिस लेसन का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ द फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन को हम C2 पाथवे भी बोलते हैं एंड अनदर नेम इज़ फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल एज वेल एज ग्लाइकोलेट साइकिल। ग्लाइकोलेट साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो फर्स्ट कंपाउंड यहाँ पे प्रिपेयर्ड होता है वो ग्लाइकोलेट होता है। नाउ वी सी द डिटेल अबाउट द फोटो रेस्पिरेशन। जब हम उसको स्प्लिट अप करते हैं तो फोटो मीन्स फोटोन एंड रेस्पिरेशन के प्रोसेस में CO2 रिलीज हो रहा है आपका। दोनों प्रोसेस एक्चुअली मतलब इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी प्रोसेस रेस्पिरेशन हो रही है। दोनों प्रोसेस का ये क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन कॉमनली फाउंड होती है आपकी जनरली C3 प्लांट्स के अंदर। फोटोन एनर्जी की और लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में हम बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हो रही है। C3 प्लांट में वेरी कॉमन है बट इट इज़ अब्सेंट इन C4 प्लांट एज वेल एज कैम प्लांट। क्रेसुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म वाले जो प्लांट हमने देखे तो उन दोनों में आपका फोटो रेस्पिरेशन अब्सेंट रहता है। नाउ सेल इन्वॉल्व इन रिएक्शन, कौन सी सेल आपकी टेक पार्ट करती रिएक्शन में? द फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, then peroxisomes and mitochondria. All three cells are included in this process और इस रिएक्शन में तीनों सेल आपका वर्क करती है। तो सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। ये ग्रैनम पार्ट है। हमें पता है क्लोरोप्लास्ट में एक एंजाइम जो ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है रूबिस्को, एंड रूबिस्को हैज़ अ एफिनिटी टुवर्ड्स द कार्बन डाइऑक्साइड, बट वो कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन दोनों को एक्सेप्ट करता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा होगा तो प्रीफर करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होना, बट अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपका कम है तो वो ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड हो सकता है या अटैच हो जाता है। तो दोनों कंडीशन में जो साइकिल रन होती है वो डिफरेंट होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है रूबिस्को का ही जो एंजाइम है RUBP, तो वो क्या करेगा, PGA बनाएगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एंड केल्विन साइकिल रन करेगा। तो केल्विन साइकिल से ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रहा है आपका कार्बोहाइड्रेट। बट अगर वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहा है, तो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी। कंपाउंड बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट, एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन कंपाउंड है, एंड देन आपकी फोटो रेस्पिरेशन साइकिल रन अप होगी। जबकि PGA आपका 3 कार्बन कंपाउंड है। RUBP यहाँ पे हम देखिए ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा तो प्रोसेस होगी ऑक्सीजनेशन, एंड CO2 के साथ बाइंड होगा तो प्रोसेस होगी कार्बोजाइलेशन। तो जो एक्चुअल पाथवे है C2 का वो किस तरह से होता है वो हम अभी देखते हैं कि एक्चुअल स्टेप्स कौन सी इंक्लूड होते हैं, और जो तीनों सेल उसमें रिएक्शन में टेक पार्ट कर रही है तो स्टेप बाय स्टेप उसमें प्रोसेस किस तरह से हो रही है। फर्स्टली वी सी अबाउट द क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। वन बाय वन आपका देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट में RUBP इट इज़ द एंजाइम ऑफ रूबिस्को। अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो PGA में कन्वर्ट होगा और केल्विन साइकिल आपकी रन अप करेगी। PGA 3 कार्बन कंपाउंड है, नॉर्मल जो C3 प्लांट में हो रही है। बट अगर ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा तो फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा जो 2 कार्बन कंपाउंड है। इट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोलेट, इट इज़ अगेन 2 कार्बन कंपाउंड, और ये ग्लाइकोलेट आपका नीचे पेरोक्सिसोम सेल्स में आएगा बाय प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, कनेक्शन बिटवीन द 2 सेल। तो ये 2 सेल्स में से ग्लाइकोलेट नीचे उतरा पेरोक्सिसोम में। इट रिमूव द H2O2 and convert into glycoxylate. It is also 2 कार्बन compound. Add NH2 and convert into glycine. It is also 2 कार्बन compound. Simple glycine में convert हो जाएगा। Then glycine again plasmodesmata के थ्रू नेक्स्ट सेल में आ जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया, एंड माइटोकॉन्ड्रिया में NH3 रिलीज करेगा, अमोनियम आयन रिलीज करेगा, एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होगा। क्योंकि हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है उसके साथ वो बाइंड हो जाएगा, एंड 2 कार्बन कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन कंपाउंड दैट इज़ द सेरीन। बट इस रिएक्शन में एक NADH2 मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन होगा। देन सेरीन इज अगेन गो टू द पेरोक्सिसोम सेल्स, फिर प्लाज्मोडेस्माटा से आपकी पेरोक्सिसोम सेल में एंटर हो जाएगी, एंड यहाँ पे 1 NH2 मॉलिक्यूल कंबाइन होके वो कन्वर्ट हो जाएगी हाइड्रोक्सी पायरूवेट में।
हाइड्रोक्सी पायरुवेट ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है। हाइड्रोक्सी पायरुवेट देन कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट इस दौरान भी 1 NADH2 मॉलिक्यूल आपका ब्रेकअप होगा एंड ग्लाइकोलेट फिर प्लाज्मोडेस्माटा से एंटर करेगा क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में ये भी आपका 3 कार्बन कंपाउंड है, वो 1 ATP का यूटिलाइजेशन करके 3 PGA आपका PGA में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर से आपकी या तो केल्विन साइकिल रन होगी या तो फोटो रेस्पिरेशन रन होगा। बट इस कंप्लीट रिएक्शन के दौरान आपका यूटिलाइजेशन हो रहा है एनर्जी का, 3 जगह एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट तो कुछ नहीं मिल रहा है बट एनर्जी यूज़ हो रही है, तो ये टोटल वेस्ट प्रोडक्ट है। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस।